गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पैराबोला के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए हैं उस एक्सरसाइज के, जो हमारी 11.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सभी क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड पैराबोला के हैं। अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। वो आपको क्या करेगा, कुछ कंडीशन देगा। ठीक है, फोकस दे दिया, वर्टेक्स दे दिया, वर्टेक्स दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दी। उससे आपको ये पहचानना है कि ये कौन से स्टैंडर्ड पैराबोला का कंडीशन गिवन है। ठीक है, उसी का आपको ए कैलकुलेट करके उसकी इक्वेशन लिख देनी है। अब वो कहता है कि उस पैराबोला की इक्वेशन बताओ जिसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पॉइंट पे है। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 कर रहा हूँ। वर्टेक्स कहाँ बताया उसने कि वर्टेक्स ओरिजिन है एंड फोकस इज द पॉइंट A0। अब वो आपसे क्या कहता है कि उस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन बताओ जिसका वर्टेक्स 0 0 है और फोकस क्या है A0। अब आप खुद बताओ वो स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, या उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है जिसका फोकस A0 है। अगर फोकस A0 है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना फोकस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर फोकस लाई कर रहा है तो वो पैराबोलिक कर्व यही होती है। ठीक है ना, वर्टेक्स इसका क्या है 0 0 है, तो फोकस A0 और वर्टेक्स ओरिजिन वाली पैराबोलिक कर्व ये होती है। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है हमने, y² = 4ax होगी। समझ में आ गई? तो ये हमारे पास फोकस A0 है, वर्टेक्स 0 0, तो ये फोकस और इस वर्टेक्स का पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन डायरेक्टली लिख देंगे, y² = 4ax है। ठीक है, अब उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x = 7। ये 5वें क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको। उस पैराबोला की इक्वेशन बताओ जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन है और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = 7 है। अब बताओ आप दिमाग लगा करके, वर्टेक्स हमारे चारों स्टैंडर्ड पैराबोला का ओरिजिन है, चाहे y² = +4ax हो, चाहे y² = -4ax हो, चाहे x² = +4ay हो, चाहे x² = -4ay। तो वर्टेक्स तो ओरिजिन है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है x = 7। तो बताइए आप वो पैराबोलिक कर्व क्या होगी जिसकी डायरेक्ट्रिक्स x = a टाइप की होगी। ये तो a नंबर है ना, तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है चारों स्टैंडर्ड पैराबोलिक कर्व में, या तो x = a या x = -a या फिर y = a एंड y = -a। चारों स्टैंडर्ड पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यही होती है। ये कौन सी है, x = a टाइप की है। x = a लाइन किधर बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल और ओरिजिन से a यूनिट डिस्टेंस दूर, यहाँ बनेगी ना। x = 7 लाइन यहाँ बनेगी, x = 7, तो पैराबोलिक कर्व किधर होगी, उससे अपोजिट साइड में। ये इसका वर्टेक्स क्या है ओरिजिन। तो जिस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स x = 7 है, वर्टेक्स ओरिजिन है, वो पैराबोलिक कर्व यही होगी। क्या है ये, y² = -4ax। अब आपको इक्वेशन निकालनी है इसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इक्वेशन के लिए आपको इसका क्या चाहिए, a चाहिए। तो आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो गिवन है वो x = a है, तो a कितना आ गया यहाँ कंपेयर करने पर 7। x की वैल्यू यहाँ पर a की जगह 7 रख दो, -28x। ये इस पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी जो गिवन कंडीशंस हैं उनकी यूज करके। अब नेक्स्ट देखिएगा 6th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब वो 6th क्वेश्चन में क्या कहता है कि आप उस पैराबोला की इक्वेशन बताओ जिसका जो वर्टेक्स है वो तो क्या है ओरिजिन, मतलब 0 0, वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -37। ये गिवन कंडीशन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -37। किस पॉइंट से पास करता है, -37 पॉइंट से पास करता है। एंड एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। और जिस पैराबोला की जो एक्सिस है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। कैसे लिखेंगे हम इस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, इस पॉइंट से पास करता है और एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है। बताओ, अब खुद अनुमान लगाइए कि ये जो बोल रहा है ये कौन सी पैराबोलिक कर्व है। ये वर्टेक्स ओरिजिन है 0 0, यहाँ वर्टेक्स है। वो पैराबोलिक कर्व जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है -37 पॉइंट से पास करती है,
मतलब उस पॉइंट से पास करती है जिसका एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, लेकिन किस से पास करती है, -37 पॉइंट से, और जिसकी एक्सिस है वो किसके अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, नहीं, पासिंग थ्रू द पॉइंट -37 वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो वो पॉइंट x-3 y7 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इस क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट के पॉइंट से या तो ये पैराबोलिक कर्व पास करेगी, ठीक है, या इस क्वाड्रेंट के पॉइंट से ये पैराबोलिक कर्व पास करेगी, लेकिन इसकी जो एक्सिस है वो कौन सी है, वाई एक्सिस, और इस पैराबोलिक कर्व की एक्सिस कौन सी, इस पैराबोलिक कर्व की जो एक्सिस है, ठीक है, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब वो उधर वाली नहीं होगी, -3 पॉइंट से पास करने वाला और वर्टेक्स ओरिजिन रखने वाला, ठीक है, समझ भाई, और एक्स एक्सिस को अपनी एक्सिस बनाने वाला पैराबोलिक कर्व यही होगा। अब ये किस पॉइंट से पास करता है, -37 से, इसका मतलब ये वाली पैराबोलिक कर्व नहीं होगी क्योंकि इसकी एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी। किस पॉइंट से पास करता है ये, x-3 y7, वर्टेक्स ओरिजिन है जिसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। अब आप एक बात बताओ, इस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस पे एक पासिंग पॉइंट दिया है, एक इसका वर्टेक्स दिया है। मैं तो इस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन जानता हूँ, क्या होती है, y² = -4x। मैंने इस सरफेस की इक्वेशन लिख दी। अब ये सरफेस पे कौन पॉइंट लाई करता है, -37, मतलब -37 पॉइंट से ये पैराबोलिक कर्व पास करती है, तो हर पॉइंट अपने सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब y की जगह 7 रखो, 49, और -4a, x की जगह क्या रखो, -3, कितना हो जाएगा बेटा, 49 = 12a, a कितना आएगा, 49/12, ठीक है ना। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, इस a की वैल्यू को रख दो आप, y² = -4, a कितना है, 49/12 × x, 4 3 जा 12, तो 3y² = -49x। ये आपकी वो पैराबोलिक कर्व है जो इस पॉइंट से पास करती है, जिसकी एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आपको जो स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है उसका यूज करके आपको उस पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये 7th क्वेश्चन अपने आप करेंगे। अब 8th क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोलिक कर्व y² = 18x। अब आपको एक पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन दी है, मतलब एक पैराबोलिक कर्व दी है विद द इक्वेशन। ये एक पैराबोलिक कर्व है जिसकी इक्वेशन है y² = 18x, ठीक है। क्या कहता है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। ये जो पैराबोला है इस पे ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस पैराबोलिक कर्व वेयर द ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एब्सिसा। वो क्या कहता है कि आप इस पैराबोलिक कर्व पर वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, मतलब जो जिस पॉइंट का जो y है वो 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा है, मतलब जिस पॉइंट का y किसके इक्वल है, x के 3 टाइम्स के इक्वल। तो मैं मान लेता हूँ इस पैराबोलिक कर्व पर वो पॉइंट यहाँ है P, जिसका जो y है वो क्या है, एब्सिसा का 3 टाइम्स है, मतलब ये 3x है और ये क्या है, x है। आपको इस पैराबोलिक कर्व पे वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट क्या, y, जिस पॉइंट का y एब्सिसा का क्या है 3 टाइम, मतलब x का 3 टाइम। तो वो पॉइंट मैंने इस पैराबोलिक कर्व पे क्या मान लिया, x 3x, ठीक है। अब y² = 18x। आपको एक ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करना है इस पैराबोलिक कर्व पर जिसका y क्या है, x का 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब y की जगह 3x रख दो और x रहने दो। कितना आएगा ये, 9x² = 18x, x से x कैंसिल, 9 2 जा 18, तो x कितना आ जाएगा बेटा, 2। x की वैल्यू 2 रखोगे तो आपका पॉइंट में x कोऑर्डिनेट अगर 2 है तो y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वो पॉइंट इस पैराबोलिक कर्व पे कौन है, 2 6 है, जिस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का क्या है, 3 टाइम्स है। तो 6 क्या 2 का 3 टाइम्स नहीं है। अगर कोई पॉइंट पैराबोलिक कर्व पे लाई करता है तो वो पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, हुज फोकस इज 2 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला
हुज फोकस इज 2 5। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x + 4y + 1 = 0। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x + 4y + 1 = 0। अब देखो, जब आपको स्टैंडर्ड फोकस या स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स गिवन नहीं होती, स्टैंडर्ड पैरामीटर गिवन नहीं है, जैसे फोकस किसी अल्फा बीटा पॉइंट पे है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ax + by + c = 0 फॉर्म में गिवन है, तो उस केस में अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है तो आपने पैराबोला की जो क्या नाम है, जर्नल इक्वेशन होती है उसको यूज करना होगा। ठीक है, कि पैराबोला क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट एस से जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, उसकी एक फिक्स लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसके इक्वल। तो एस पी इज इक्वल टू पी एम की कंडीशन पर जब कोई पॉइंट प्लेन के अंदर मूव करता है, ठीक है, तो उस पॉइंट के लोकस को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो एस पी इज इक्वल टू पी एम होती है पैराबोला की इक्वेशन जब आपका फोकस किसी एक्सिस पे ना हो, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की एक जर्नल इक्वेशन गिवन हो, तो आपने पैराबोला की इक्वेशन किसके कंसेप्ट से लिखनी है, अपनी पैराबोला की जर्नल इक्वेशन का यूज करके। एस पी इज इक्वल टू पी एम। पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, ठीक है, जो पॉइंट प्लेन के अंदर किस कंडीशन पे मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंसेज हैं वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। इसका मतलब पैराबोला की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, एस पी इज इक्वल टू पी एम। इस एस पी इज इक्वल टू पी एम का यूज करके मैं पैराबोला की इक्वेशन तभी लिख पाऊंगा जब मेरे को पैराबोला का फोकस पता होगा और मेरे को पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता होगी। तो उसने यहाँ पर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है ना, 3x + 4y + 1 = 0, और आपको फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 5। लिख पाएंगे अब हम। अगर ये नहीं पता, कुछ और पता है और इसका यूज करके इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना होगा गिवन से। अब एस पी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एस एंड पी। तो पी पॉइंट तो क्या है, एनी जर्नल पॉइंट ऑन द पैराबोलिक कर्व, वो मूविंग पॉइंट लगा लो आप। बताओ एस पी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एस एंड पी, तो दोनों पॉइंट के एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, दोनों पॉइंट के वाई के डिफरेंस का स्क्वायर। पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, किसी पॉइंट के किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन में एक्स की जगह, वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह, कांस्टेंट टर्म को टच नहीं करना, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आ गया ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स - 2 का स्क्वायर प्लस वाई - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3x + 4y + 1 का 1। ठीक है, अब इससे आगे आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5x - 2 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 4y + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ a + b + c का स्क्वायर ओपन कर दो, यहाँ आप दोनों के स्क्वायर ओपन करके नेट रिजल्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ गए। तो जब आपको पैराबोला का जर्नल फोकस और जर्नल डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, किसी एक्सिस पर नहीं है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मतलब जर्नल फोकस जर्नल डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे एस पी इज इक्वल टू पी एम, जो जर्नल इक्वेशन कंडीशन होती है, मतलब जो जर्नल इक्वेशन होती है पैराबोला की, उसका यूज करके। ठीक है, अब आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट भी कर सकता है अगर कोई बच्चा करना चाहे तो। अगर वर्टेक्स फोकस दिया है, मतलब जर्नल इक्वेशन का यूज करके पैराबोला की इक्वेशन तभी लिख पाएंगे आप जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी होगी। अगर ये नहीं गिवन है, कुछ और है, तो आपको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं उस गिवन से यूज करके। अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करो, स्ट्रेट लाइन का पार्ट जो पढ़ा है। ठीक है।